सहित सबको सदा खुशी आनंद रखे। हमारी गौर भक्ति स्वरूपा बहन जी 51 रुपए से प्रसिद्ध की है। गुरुदेव परिवार सहित सदा खुशी आनंद रखे। कहा रघुपति सुनो भामी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। कहते हैं एक भक्ति के नाता है समझो, क्योंकि भक्ति में ये नहीं देखा जाता है जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परे जन गुण चतुराई। ये कौन से जाति के हैं, कितना धनवान है, कितना बलवान है, अपना है या पराया है, ये सब भक्ति में नहीं देखा जाता है। क्योंकि भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारूद जैसा। कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास भक्ति नहीं है वो कैसे अशोभनीय है, जैसे आकाश में जल के बिना बादल असहायमान रहते। आज ऐसा सुनकर के माँ सबरी दौड़ के गई, बैठ ले आई, राम जी को देती है, लक्ष्मण जी को भी देती है। राम जी तो बड़े प्रेम से पाते हैं, और लक्ष्मण भैया के मन में विचार आया कि भैया तो देखते नहीं, सिर्फ खाए जा रहे हैं, ये फल तो झूठे। उन्होंने पीछे फेंक दिया। और सभी जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है तो वही बैर संजीवनी के रूप में लक्ष्मण जी के प्राण बचाए हैं। तो आज राम जी कहने लगे, माँ सबरी पूछती है कि प्रभु क्या फल मीठे हैं ना। हमारे आपके घर जब कोई साधु संत गुरुजन या अतिथि देव आते हैं तो भोजन करने के लिए दे देते हैं, परोस देते हैं, और जब भोजन करने लगते तो पूछते हैं ना कि कहीं साग सब्जी अच्छी बनी है ना। ऐसे ही माँ सबरी पूछती है कि प्रभु क्या फल मीठे हैं। तो राम जी कहने लगे, ये फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं, बहुत ही मीठे हैं। आज कई वर्षों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि माता कौशल्या अपने हाथों से राजभोग मुझे खिला रही है। इतना आनंद है इस फल में, बार बार बखान करते नहीं अघाते। रामचंद्र जी कहने लगे, नवधा भगति कहूँ तो हे पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। 9 प्रकार के भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति क्या है और कैसे की जाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति प्रभु कथा प्रसंगा। संतों का संग हो जाए तो समझ लेना चाहिए एक प्रकार की भक्ति हो गई, क्योंकि संतों की संगति में ही सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहते परमात्मा के कथा प्रसंगों को श्रवण करना, सुनना, ये भी एक प्रकार की भक्ति होती है जो दूसरी भक्ति कहलाती है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा इतना समय हम यहाँ बैठे बेकार हो गया। रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि परमात्मा की कथा प्रसंगों को
सुनते हैं वो भी एक प्रकार की भक्ति होती है जो दूसरी भक्ति कहलाती है। और आगे कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति प्रभु गुण गना करय कपट तजगान। कहते गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों को जो सेवा करता है, गुरु के चरणों को जो पूजा करता है, मान सम्मान को ना देखते हुए वो तीसरी भक्ति कहलाती है। और छल कपट को त्याग करके जो परमात्मा का गुणगान करे वो चौथी भक्ति कहलाती है। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील वीरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते हैं पंचम भजन शोभेत प्रकाश, गुरु के दिए हुए मंत्र को जो जाप करे, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, वो पांचवी भक्ति कहलाती है। गुरु के दिए हुए मंत्र को जो जाप करे दृढ़ विश्वास बना करके, वो पांचवी भक्ति कहलाती है। और छठी भक्ति में कहते हैं कि संत महापुरुष ऋषि मुनियों के आचरण को धारण करना, ये छठी भक्ति कहलाती है। सातम समहरि में जग देखा, सातम समहरि में जग देखा, बहुत अधिक संत करि लेखा, मोत अधिक संत करि लेखा। और सातवीं भक्ति में कहते हैं कि सातम समहरि में जग देखा, संसार के सारे जीवों में परमात्मा का ही दर्शन करना और कहते हमसे अधिक संत को मानना, ये सातवीं भक्ति कहलाती है। और आठवीं भक्ति में कहते हैं आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। कहते अपने पास जितना ही हो उतना ही में संतोष रखना चाहिए, परमात्मा सब पूरा करेंगे। स्वप्न में भी दूसरों की बुराइयों को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो एक प्रकार की भक्ति होती है जो आठवीं भक्ति कहलाती है। और अंतिम में नवधा भक्ति में कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, हम भरोसे ही हर सन दी। नवधा भक्ति में कहते हैं कि अपने आप को इतना सरल हो जाना कि अगर कोई दो बात भी कहे तो उसको सह लेना, किसी भी स्थिति में
हर्ष और विषाद का न होना, ये नवधा भक्ति कहलाती है। और हे भामिनी, तुम में तो ये सब गुण स्थित है, इसीलिए तुम्हें वो मार्ग प्रदान करता हूँ जो जोगी मुनि यति तपि सन्यासियों को भी दुर्लभ होता है। इस प्रकार माँ सबरी का कल्याण हुआ है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।